तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, तालिबा खान जिंदाबाद, तालिबा खान जिंदाबाद। ये पाकिस्तानियों को कबूल नहीं, ये हमारा मुल्क है। हमारे से हमें कोई नहीं बताएगा कि ये थोड़े से लोगों का मुल्क है, जो मर्जी इस मुल्क के साथ करें, लूट मार सब कुछ करें, और ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क है, हम इसमें रहेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। तालिबा खान जिंदाबाद, तालिबा खान जिंदाबाद। जुल्म होगा और इनका ख्याल है कि लोग डर जाएंगे, और लोग डर नहीं रहे। डरे ये हुए हैं जो ये जुल्म कर रहे हैं, या मरियम नवाज की हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनको ने जो सोचा था कि इमरान खान डर के इसको मुल्क छोड़ के चला जाएगा, या ये डर के उसको क्या ऑफर है, आखिर में ये सिर्फ इस पे रह गए बस माफी मांग लो। माफी मांगने का क्या मतलब है कि जो सारे 10,000 FIR में नामजद हैं, ये मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल उनको माफी देंगे। हाँ, उनको फिर सबको माफी दे देंगे कि इन्होंने क्या किया था। मेरी बात सुने, 4-5 बिल्डिंगें जली थी जिसकी CCTV फुटेज है नहीं, और कोई दुनिया का अदालत बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के कभी सजा नहीं देती। इस वक्त हलीमा आपा यहाँ पर मौजूद है, और आज आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर आ चुकी हैं। मैम, आज का मौका कैसा देख रहे हैं जो आपको इज़हार यकजहती के लिए आया हुआ है यहाँ पर? इनकी बहुत हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें हमेशा, अवाम ने हमें सपोर्ट दिया, और इन्हीं के हौसले से हम आगे चलते हैं। तो अच्छी उम्मीद है आगे से हमें। अवाम का हौसला इमरान खान है, और आज इमरान खान की जितनी भी कारकुन है माशाल्लाह हौसला बहुत बुलंद है। जनाब अली, ये हमारा मुल्क जो है ना जी, ये बना है जनाब चोरों लुटेरों डाकुओं के लिए बना है। यहाँ पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, जो कहे फलस्तीन जिंदाबाद, जो कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको दहशतगर्द बना दिया जाता है। और 9 मई की मशीन एक बनी हुई है जिसमें जनाब अली 10 साल जो ना बाटा रेट है, जिसमें जनाब हर पाकिस्तानी को, हर नौजवान को 10 साल कैद बाटा रेट है। ये जनाब, ये है बेईमानों, और ये बाजवा और जनाब अली आसिम की मशीन जो बेईमानों की मशीन है, जिसमें जादू बेईमानों लुटेरों ने जनाब पाकिस्तान को घेरे में लिया हुआ है। आपको नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए? थोड़ा डंडे मारे गए, आपको 9 मई में पकड़ा गया, आपको पकड़ के ले जाया गया, अभी भी नहीं डर रहे यार? कुछ तो डर जाए, इतना उन्होंने जोर लगा लिया आपको डराने के लिए। जब हमारे लीडर ने कह दिया कि मैं नहीं डरता, तुम खड़े रहना, मैं खड़ा हूँ, तो ये डर किसका हो? डर तो हमारे लीडर ने कहा अल्लाह का डर होना चाहिए। चोरों लुटेरों जिन्होंने 1947 से लेकर आज 47 फार्म के जरिए इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया, जाली हुकूमत, मैंडेट इन्होंने चुराया है, कौम का मैंडेट चुरा लिया, कौम के नौजवानों को, कौम की माओ को, कौम की बहनों को इन्होंने जेलों में डाल दिया। ये मेरी बहनें खड़ी हैं, ये मेरे भाई खड़े हैं, हमारे जैसे बूढ़ों को जेलों में डाल दिया। तो ये जो है जनाब अली, ये इंशाल्लाह हम नहीं डरेंगे कभी भी। इस वक्त हलीमा आपा यहाँ पर मौजूद है, और आज आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पर आ चुकी हैं। मैम, आज का मौका कैसा देख रहे हैं जो आपको इज़हार यकजहती के लिए आया हुआ है यहाँ पर? इनकी बहुत हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें हमेशा, अवाम ने हमें सपोर्ट दिया, और इन्हीं के हौसले से हम आगे चलते हैं। तो अच्छी उम्मीद है आगे से हमें। अवाम का हौसला इमरान खान है, और आज इमरान खान की जितनी भी कारकुन है माशाल्लाह हौसला बहुत बुलंद है। माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की हमशीराएं यहाँ पर मौजूद है, और हलीमा आपा भी यहाँ पर आ चुकी हैं। जिस तरह से आप मॉब को इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त मॉब किस तरह यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। बच्चों का भी ये भी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जाके कह दो कि मेरी सारी फैमिली को जेल में डाल दें, मैं फिर भी इनके आगे नहीं झुकूंगा। मैं जो हक है पाकिस्तान का उसके लिए खड़ा हूं। आज तो कारकुन तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, इमरान खान, तालिबा खान जिंदाबाद, तालिबा खान जिंदाबाद, जान को बचाएंगे, जान को बचाएंगे।
अलीमा आपा इस वक्त जमे गफीर है एटीसी में, और ये बताया जा रहा है कि पिछली दफा जिसने भी हम देखे तो इस वक्त मॉब ज्यादा है, अडयाला के बाहर भी, एटीसी के बाहर भी, ज़ाहिर यकजहती करने के लिए। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि जब जुल्म होगा और इनका ख्याल है कि लोग डर जाएंगे, तो लोग डर नहीं रहे। डरे ये हुए हैं जो ये जुल्म कर रहे हैं, या मरियम नवाज की हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनको ने जो सोचा था कि इमरान खान डर के इसको मुल्क छोड़ के चला जाएगा, या ये डर के उसको क्या ऑफर है, आखिर में ये सिर्फ इस पे रह गए बस माफी मांग लो। माफी मांगने का क्या मतलब है कि जो सारे 10,000 FIR में नामजद हैं, ये मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल उनको माफी देंगे। हाँ, उनको फिर सबको माफी दे देंगे कि इन्होंने क्या किया था। मेरी बात सुने, 4-5 बिल्डिंगें जली थी जिसकी CCTV फुटेज है नहीं, और कोई दुनिया का अदालत बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के कभी सजा नहीं देती। ये जो जजेस को मजबूर किया जा रहा है सजाओं के ऊपर, याद रखें जब ये देंगे ना, जो सजाएं देते जा रहे हैं, ये दुनिया देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। जो हमारी अदलिया का हाल किया इमरान खान ने ये भी कहा कि आप याद रखें कि जो जजेस है ना, अगर इनका ज़मीर होता, अगर ये हक के लिए खड़े होते, तो आज ये जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, ये कभी भी ना होता। ये जजेस के हाथ हो रहा है। उनको अगर जज कहे मैं मजबूर हूँ, तो बड़ा आसान तरीका है, सारे जजेस खड़े होके कहें हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि हम जुल्म करें, हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि हम इस किस्म के नाजायज फैसले दें। सारे पाकिस्तान को पता है कि इनको ऊपर से ऑर्डर आता है, ये दे देते हैं। ये ना कोई गवाही सुनने को तैयार है। कभी किसी औरत को 10,000 दे दिया, उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, किस चीज के लिए? दहशतगर्द है, बिल्डिंग जली है, सबूत के बगैर आप लोगों को सजाएं देते जा रहे हैं। अगर हक के लिए लोग खड़े हैं, तो जेलों से निकल कर आ रहे हैं, वो हमें आके कहते हैं मिलके, जो जेलों में रह चुके हैं 10-10 महीने, उन्होंने कहते हैं आप फिक्र ना करें। वो फख्र से बताते हैं कि हमने जेल काटी है एक बड़े मकसद के लिए, पाकिस्तान के लिए। यहाँ कोई शर्मिंदा नहीं है जेल जाने के लिए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ। आपके दोनों बेटे इस वक्त गिरफ्तार हैं, और दोनों बेटे इस वक्त गिरफ्तार हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो आपके हौसले बुलंद है, आप मुस्कुरा रहे थे। आपके दोनों बेटे गिरफ्तार होने के बावजूद आप खुश थी इमरान खान से मुलाकात की? उसको 10 साल की कैद है, किस चीज के लिए 10 साल की कैद है, बगैर किसी सबूत के। आप बताएं जुर्म क्या है और उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। आप मुझे बताएं 2 साल से वो जेल में है, सजा तो पहले ठीक से समझाएं कि किस चीज के लिए सजाएं दी जा रही हैं। असल में ये जो जुल्म का निजाम है ना, इसके खिलाफ लोगों ने, सबने ये देख लिया है इन सजाओं के साथ कि ये पाकिस्तानियों को कबूल नहीं, ये हमारा मुल्क है। हमारे से हमें कोई नहीं बताएगा कि ये थोड़े से लोगों का मुल्क है, जो मर्जी इस मुल्क के साथ करें, लूट मार सब कुछ करें, और ये हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क है, हम इसमें रहेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे। आखिर में क्या पैगाम है उनके लिए जो माफी मंगवाना चाहते थे इमरान खान से? माफी के लिए तड़प क्यों रहे हैं? किस चीज की माफी? इमरान खान ने ये भी कह के भेजा है जिन्होंने ये जुल्म किया है वो मेरे से माफी मांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अलीमा आपा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और अवाम की तादाद इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस वक्त अवाम का एक लश्कर यहाँ पर अलीमा आपा के साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो इस वक्त नाज़रीन किराम, ये आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं एटीसी कोर्ट के बाहर। इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम का लाओ लश्कर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा सूरत हाल में अलीमा आपा और अलीमा खानम की बहनें इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हैं, और आप देख सकते हैं कि उनके घर वाले यहाँ पर उनसे ज़ाहिर यकजहती करने के लिए इस वक्त नाज़रीन किराम ये तारीखी मनाजिर, जिस तरह अडयाला में हमने तारीखी मनाजिर देखे, इस वक्त ये मनाजिर यहाँ पर मौजूद है। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। आज अवाम का लाओ लश्कर देख रहे हैं तो ज़ाहिर यकजहती के लिए आया, क्या कहेंगे जनाब आला? नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि सुहेल साहब जो शाहरेज के वालिद हैं, अलीमा आपा के जो हस्बैंड है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और नाज़रीन किराम, ये आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं एटीसी की, और एटीसी में इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर नाज़रीन किराम हकीकतन तौर पर आज जमे गफीर कहने का दिल चाह रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम यकीनन ये एक जमे गफीर है जो इस वक्त एटीसी में चलता चला जा रहा है, और इस वक्त नाज़रीन किराम एक मॉब, एक इनकलाब इस वक्त यहाँ पर बरपा है। और इस वक्त नाज़रीन किराम ये असल में जमे गफीर है जो इस वक्त नाज़रीन किराम मौजूदा सूरत में एटीसी में मौजूद है, और ये नाज़रीन किराम एक तारीख लिखी जा रही है, जैसे अडयाला में लिखी गई
जैसे नाज़रीन किराम इस वक्त जमान पार्क में लिखी गई और अब नाज़रीन किराम ये एटीसी में लिखी जा रही है। अलीमा आपा के साथ इस वक्त कारकुन मौजूद हैं। नूरीन खानम नियाजी इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन डॉक्टर रुस्मा और अलीमा खानम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल एटीसी की इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर आ चुके हैं और कारकुन भी यहाँ पर मौजूद है। कारकुन के साथ मैम क्या कहेंगी, आज इमरान खान से माफी मंगवाने की चाहत थी, क्या हुआ उस चाहत का? वो खान साहब ने 1 मिनट में मलिया मेट कर दी इनकी चाहतें। खान साहब से इनसे माफी लेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे। अच्छा, वो दिन हम इमरान खान माफी देखेंगे, देगा। ये लोग माफी देंगे, माफी मांगेंगे इनसे, माफी मांगेंगे, ये लोग माफी मांगे, ये माफी मांगेंगे और हम देखेंगे। आपको क्या लगता है आज अलीमा खानम के साथ एटीसी में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, इसके बावजूद गिरफ्तार किया गया, मारा गया, बदतरीन पे तशद्दुद किया गया, लेकिन आज फिर ये लोग आ गए, क्या कहेंगे इस पे? मैं कहूंगी खान साहब की ट्रेनिंग चेक करें आप खान साहब की ट्रेनिंग चेक करें। माशाल्लाह हम सारे लोग अब इस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, जो मर्जी ये हमारे साथ जुल्म कर ले, अगर हमारा खान खड़े है तो हम कैसे ना खड़े, हम कैसे ना खड़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। महीनों जेलों काटेंगे हैं तो क्या हमारे अभी भी कोई बात है? क्या रहेगा? अब क्या रह गया? अब कोई बात नहीं रह गई, जो मर्जी तोड़ दिए सारे बुत तोड़ दिए। यहाँ पर हुजूर है, यहाँ पे तमाम देख सकते हैं आप। मैम आपको तो कायदे आजम की तस्वीर उठाने पे गिरफ्तार कर लिया था, फिर भी आप यहाँ पहुँच गए। आप तो सबसे बड़ी दहशत गर्द है जनाब। यही सोचने लगा है, मैं आज अपना हिस्सा डाल रही हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकती, बस अपनी प्रेजेंस दिखाती हूँ, मैं और क्या कर सकती हूँ। ठीक हो गया नाज़रीन किराम, इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे इस वक्त शहजाद साहब यहाँ पर, शहजाद साहब आपको तो पकड़ा गया, हमारे सामने आप पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, आप साथ ही थे, साथ ही था, और एटीसी में आज आप आ गए। यार आप लोगों में कोई ऐसा खबीर नहीं है जो आपको डराए धमकाए? क्या किस चक्की का आटा खाते हैं आप लोग? हम इमरान खान की चक्की का आटा खाते हैं। हाँ, हम इमरान खान के सिपाही हैं, तो जब हमारा लीडर इतनी बहादुरी के साथ जेल काट रहा है तो ये मुश्किल नहीं है पकड़े जाना, बाहर आना। और ये चाहे हमें सारी, पहले भी हमारी पूरी पार्टी को इन्होंने सजाएं दे दी हैं और भी हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। आज इसीलिए यहाँ खड़े हैं कि जितनी हमारी गिरफ्तारियां कर सकते हैं ये लोग करें। हम बिल्कुल जब तक खान की रिहाई नहीं होगी हम इसी तरह जद्दोजहद और लड़ाई और फाइट करते रहेंगे इनके साथ, और झुकेंगे नहीं आप? डटे रहेंगे जी। हमारा लीडर नहीं झुक सकता तो हम तो फिर उनके सिपाही हैं, हम कैसे झुक सकते हैं? वो जो माफी की चाहत रखते थे, उनकी चाहत को क्या कहेंगे? देखिए वो माफी उनकी खुद ही बढ़ गई अपने अंदर ही, वो खुद से अपने आप से माफियां मांग रहे हैं आजकल, तो इंशाल्लाह वो खान से भी मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। असल खान का शेर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है, लोग कारकुन इस वक्त नाज़रीन किराम, इस वक्त तादाद आप उनकी देख सकते हैं जो इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है, और जिस चाहत में इमरान खान से माफी मंगवानी थी। पहली बात है, माफी तो इनको मांगनी चाहिए कि इन्होंने खान साहब को 9 मई को कॉलर पकड़ा, फिर उसके बाद खान साहब के घर पे हमला किया, 1 दफा नहीं किया, 2 से 3 दफा किया। माफी तो इस पे मांगनी चाहिए। इन्होंने बेगुनाह शहरियों को दहशतगर्द बना दिया, इस पे माफी मांगे। पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पे माफी मांगे। पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया ये सबको पता है। हम अल्लाह अल्लाह करके खान साहब ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, इन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबो दिया, इस पे माफी मांगे। इन्होंने फॉर्म 47 की पैदावार को हमारे पे मसलत कर दिया, इस पे माफी मांगे। जो लोग किसी जमाने में बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहते थे, आज वो गुलाबों बन के पंजाब पे हुकूमत कर रही है, उसको बैठाने पे माफी मांगे। पाकिस्तान में जो अजाब आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? इन लोगों की वजह से आ रहा है, उस पर माफी मांगे। आप लोग माफी मांगे ना, आप लोग हमसे किस चीज की माफी मांगने की कह रहे हैं कि हम माफी मांगे? माफी तो वो लोग मांगते हैं जो मुजरिम होते हैं या जो खताखार होते हैं। खताएं तो आपने की है, आप माफी मांगे। आप माफी मांगे। मैम क्या कहेंगी, माफी का मुतालबा था खान से, क्या हुआ माफी का? मुझे ये बताएं कि माफी का खान साहब से मुतालबा है, हमें ये बताएं हमारा और खान साहब का कसूर क्या है? हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि आपका, आपने देखे शऊर दे दिया आपको। हम अपने राइट के लिए निकले हैं, हमें खान साहब ने मतलब कि अपने शऊर दिया है कि आपने कैसे अपने हक के लिए निकलना है। वो हमारी खातिर जेल में बैठा है तो हम कैसे डर सकते हैं? और माफी तो कोई भी नहीं मांगेगा, ये भूल जाए बड़े लोग कि माफी हम लोग मांगेंगे। मैम ये बताइएगा कि जिनका माफी का मुतालबा था, चाहत थी माफी की, क्या हुआ उनकी चाहत के साथ? यह उनकी चाहत के साथ वही हुआ है जो पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ हुआ है और जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ हुआ है।
ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि वो कहते हैं, मैंने कहते हैं माफी मांगो, फिर कहते हैं यही कह दो कि रिग्रेट है। तो देखिए सीधी सी बात ये है कि आवाम का प्रेशर है, जो लेजिटिमेट है वो नजर आ रहा है, जो लेजिटिमेट है उसी का प्रेशर है, जो लेजिटिमेट है उसी के पीछे आवाम खड़ी है, जो लेजिटिमेट है उसी के गिर्द सारी सियासत घूम रही है, उसके एक बयान का सब लोग इंतजार करते हैं। और जो लेजिटिमेट नहीं है, चाहे वो हाईएस्ट ऑफिस में क्यों ना बैठा हो, चाहे वो 5 साल रहे, 7 साल रहे, 10 साल रहे, उसकी औकात क्या है और उसकी बात की औकात क्या है वो हम आपने दिखा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या शेर पढ़ना चाह रही हैं? मैं शेर पढ़ना चाह रही हूँ कि इनकी ख्वाहिश पे जो ये कह रहे हैं कि खान साहब से कह रहे हैं कि माफी मांगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इनके अरमान दिल में रह जाना, निकलने नहीं है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर वाला, इस वक्त ये एटीसी है और एटीसी में इस वक्त इनकलाब बरपा हो चुका है और इस वक्त अवाम की तादाद आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा कि इस वक्त एटीसी में इनकलाब बरपा है और इस वक्त अवाम की तादाद आप देख सकते हैं कि एटीसी कोर्ट में इस वक्त डिजिटल दहशतगर्दों का कब्जा है और इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम आप देख सकते हैं जो इस वक्त सड़कों तक आई हुई है और ये इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम आई हुई है। क्या कहेंगे जिनकी चाहत थी माफी की, उसकी चाहत को क्या हो गया है? बस वो चाहत का आपने सुन लिया बयान के, वो कह रहे हैं कि मेरे से माफी मांगो भाई। माफी सब ने खान से ही मांगनी है इंशाल्लाह। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अवाम यहाँ पर किस कदर जोश वलवले के साथ मौजूद है और इस वक्त नाज़रीन किराम आप अंदर जा चुकी है। आपको लाइव मनाजिर दिखाए, मौजूदा सूरत हाल में आपको बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमसे बनिए रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।